बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है मेरा 2 दिन का व्लॉग एक साथ मैं अपलोड कर रही हूँ। कुछ सैलून डे भी था, मी टाइम था, बॉन्डिंग टाइम था, सब कुछ मिक्स था इन 2 व्लॉग्स में। मैंने कहा ज़रा ख़ुद को भी काफ़ी टाइम बाद ज़रा सर्विसेज की ज़रूरत है, तो कुछ एक न्यू लुक के साथ आप लोगों को दिखाया जाए कि मैं सैलून गई थी। मैंने कहा हाईलाइट्स करवा लूँ, थोड़ा फ्रेश कट करवा लूँ, बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान जाने की भी तैयारी हो रही है। और फिर बड़े अरसे से मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया था, कोई ऐसा डाई कलर नहीं करवाया था कि जिससे लुक चेंज हो मेरी। सो वो बस करवाने गई हुई थी। और ये कलर कैसा लग रहा है आप लोग भी बताइएगा। ये कलर मैंने थोड़ा करवाया था, इनको तो बहुत अच्छा लगा था। इन्होंने तो जैसे ही मुझे देखा जब लेने आए, कहते मैं यही कलर चाह रहा था कि अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रही हो। तो ज़िंदगी में अपने आप को टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। मेरे हर ब्लॉग में कोई ना कोई मैसेज होता है। मैं आप लोगों से सबसे यही कहती हूँ, ख़ुद को टाइम दिया कीजिए। निकालना पड़ता है टाइम कभी नहीं निकलता, लेकिन ख़ुद को इम्पोर्टेंस देना, ख़ुद का ख्याल रखना, खुद के लिए वक्त निकालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। जहाँ बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट हैं, तो ये भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सब कुछ तो साथ साथ चलता ही रहता है। और ये डैडी और बेटा एक दूसरे के साथ लाड कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अटैच है अपने आप, तो पहचानने लग गया मुझे भी और इनको भी, बिकॉज़ हम दोनों को ही देखता है, तो हम दोनों को पहचानता है, बल्कि मुझसे ज़्यादा इनसे अटैच है। बस ये सुबह का टाइम था और तिलावत सुन रहा था, बहुत गौर से सुनता है। मैं अब हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ, तो माशाल्लाह से यूज़ टू हो चुका है। अब तो खैर मैं इसका सिर्फ इसको सुनवाती हूँ। कोशिश ही होती है कि ज़्यादा स्क्रीन को ना देखे। डैडी ने भी सख्ती से कहा है कि स्क्रीन को भी मत इसको दिखाया करो, सिर्फ सुनता है नाते या इस तरह दरूद शरीफ तिलावत लगी होती है वो सुन लेता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम भी कोशिश यही होती है या तो स्क्रीन ऑफ कर दूँ या सिर्फ सुने, सिर्फ इसको आवाज़ आए तिलावत की या नातों की। जीने का मकसद मुझे मिल गया है। बहुत प्यारी लगती है ज़िंदगी अपनी, हर पल हर लम्हा बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत अच्छे से इसको जीती हूँ। सुबह में उठ के तिलावत से आगाज़ करते हैं हम अपने दिन का, और फिर सबसे पहले बेटे को ब्रेकफास्ट कराती हूँ और फिर ख़ुद बस चाय और कुछ भी लाइट सा साथ खा लेती हूँ, बिकॉज़ दिल नहीं करता। दिन में सैलेड वगैरह ले लेती हूँ और बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना हर काम का आगाज़ करती हूँ। आप सबसे भी मैं ये कहती हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम शुरू किया कीजिए। और दिन में बस और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जो मैंने संडे को आपको बताया था आलू कीमा बनाया था वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो चटपटे से चावल बना लेती हूँ, आलू कीमा चावलों में डाल लूँगी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, कोई भी सालन ऐसा हो जिसको चावलों में डाल के बनाया जा सके, तो वो मैं नेक्स्ट डे राइस के साथ यूज़ कर लेती हूँ। फिर इस तरह खाया भी जाता है, वरना 2 दिन से ज़्यादा एक चीज़ नहीं खाई जाती। बहुत मज़ेदार चावल बन गए थे, चटपटे से, यम्मी से, थोड़े स्पाइसी से। मैं इनको दम पे लगा के आई थी, तो ये देखें मेरी फाइनल पुलाव की लुक। आलू कीमा वही वाला मैंने यूज़ कर लिया चावलों में, ताकि एक दिन से ज़्यादा खाओ तो वो बस दिल भी भर जाता है। फिर साथ मैंने सैलेड बना लिया था और ये भी आ गए थे अचानक से, तो कहते हैं चलो। और क्योंकि कुछ ग्रोसरी वगैरह ख़त्म थी, दिन के टाइम ये अक्सर चक्कर लगाते हैं, चिकन और दूध वगैरह इस तरह काफ़ी चीज़ें लेके ये आ चुके थे। और जब खाना शाना खा के फ़ारिग हुए, तो दिन के टाइम हम मोस्टली ये चक्कर लगाते हैं घर में, तो बस आदम को सुलाने की ड्यूटी ही नहीं की होती है। इतने मज़े से डैडी के साथ लग के सो जाता है, बहुत मज़े से सो रहा था। मैंने ये क्लिप लिया इसीलिए, मेरे पास अक्सर बल्कि जाग जाता है, लेकिन इस तरह डैडी के साथ लग के सोने की आदत इसकी जब न्यू बॉर्न था तब से है, यूज़ टू है ये। और अटैच भी बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक सलामत रखे सबके पेरेंट्स को, सब बच्चों को। ये इनको चिकन अच्छा मिला था 1 kg का, देखें नेस्टो से अच्छा मिल जाता है, तो ये 2 kg ले आए थे। बस मैंने वही वॉश किया, मैंने कहा ख़राब हो जाएगा। दिन में पानी में तो हाथ नहीं लगाया जा रहा होता, धुआँ निकल रहा होता है पानी से, बहुत गर्म पानी होता है। बट मैंने कहा चिकन ख़राब ना हो जाए, तो इसको धो के वॉश करके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दिया जाए तो बेटर है। ये बस अच्छे से मैंने 3 दफ़ा निकाल लिया था और ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं रख लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है। इन्हें यही होता है बस, जब भी चक्कर लगता है बीच में दिन में कहीं काम से, तो कोई भी ऑफ़र में चीज़ मिल रही होती है रीज़नेबल, तो ले लेते हैं। अब चिकन इनको सस्ता मिल रहा था, हम लोग मोस्टली फ्रेश चिकन ही यूज़ करते हैं। वैसे फ्रोज़न भी फुल मिलता है, लेकिन उसको कटिंग करना बड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बल्कि मुझसे होता ही नहीं है, तो हम लोग मोस्टली फ्रेश चिकन ही लेते हैं। फिर इस तरह उसको वॉश करके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, तो ईजी हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी थी, मैं इनसे कह रही थी और कुछ भी मत लाइएगा, पहले इनको बस अब ख़त्म करना है, बिकॉज़ अब थोड़ा टाइम है पाकिस्तान जाने में भी। फिर इनको अचानक से बस रात को मूड हो गया कि भाई पोटैटो बॉल्स बनाता हूँ मैं, तो मैंने कहा चलें ट्राई कर ले। वैसे तो खाना वगैरह खाया वही था, लेकिन दोबारा फिर राइस बने हुए थे, तो कहते हैं चलो उसके साथ ना पोटैटो बॉल्स खा लेंगे। तो ये उसको बॉयल करके मैश कर रहे थे गिलास के साथ, तो मैं इनको कह रही थी ये कैसे आप मैश कर रहे हैं? कहते हैं हाँ देखो गिलास के साथ बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। बस इस तरह इन्होंने पोटैटोज़ को बॉयल करके मैश करके उनका मिक्सचर बना लिया। यूजुअली हम इस तरह तो कटलेट्स बनाते हैं ना, स्पाइसीज़ वगैरह सारे डाल के, धनिया वगैरह डाल के,
तो इन्होंने बस इसमें ये कॉर्नफ्लोर डाल के तो उसको बॉल्स की तरह का बना लिया। मुझे कह रहे थे बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनेंगे, तो ट्राई करना। इनको शौक़ है, कुछ लोगों को शौक़ होता है जेंट्स को, आप लोग भी बताइएगा आपके हस्बैंड्स को शौक़ है कुकिंग का। इनको अक्सर शौक़ होता है, इनकी स्पेशलिटी है चिकन कढ़ाई, बहुत मज़ेदार बनाते हैं, बहुत यम्मी। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं आज आपके पोटैटो बॉल्स भी कि कैसे बनते हैं। मुझे वॉइस ओवर आज करने का टाइम भी इसी तरह मिला है, इनका रोज़ की तरह दिन में आज घर पे चक्कर लगा था। सो आदम बाबा को सुला ही रहे थे, साथ ही कॉल आ गई ऑफिस से कि काम के लिए दोबारा इनको वापस जाना पड़ गया। सो ये सुला कर गए, जैसे ही ये निकले तो आदम बाबा जाग गए। हमेशा की तरह हम बाबा के साथ सो जाते हैं और जैसे ही वो उठते हैं तो रात में भी इनकी डैडी की ड्यूटी है आदम बाबा को सुलाने की। सो फिर जाग गए, अभी मेरी गोदी में ही है, मैं इनको भी साथ साथ सुला रही हूँ। मैंने कहा अपना वॉइस ओवर भी कंप्लीट कर लूँ। तो बस ये पोटैटो बॉल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। गरम गरम ऑयल में इसको डीप फ्राई करना था, डाल दिया। यहाँ तक तो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। मुझे एक्चुअली चिप्स और पोटैटो कटलेट्स वगैरह बहुत पसंद है। मैं इनको कहती मज़े के लग रहे हैं, अच्छे ही बने होंगे, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। बट एंड पे आप लोग देखेंगे वो सारे आई डोंट नो क्यों टूट गए, आप भी बताइएगा। मैदा कम डाला था या क्या, 3 टेबलस्पून डाली थी। 2 आलू थे ऑलमोस्ट बड़े साइज़ के, लेकिन पोटैटो खुल चुके थे। मैंने कहा इट्स ओके, खैर है कोई बात नहीं। अगर पूरे भी ये खुल चुके होते पोटैटो बॉल्स तो मैं बड़े शौक से खा लेती। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। अगर पार्टनर आपका इतनी मेहनत और शौक से कोई भी काम करे आपके लिए, या कुछ छोटा सा बाहर से, स्पेशली कभी ये चॉकलेट या कोई मेरे लिए, मुझे कुल्फ़ी बहुत पसंद है, वो भी लेके आते हैं, तो मैं इतना इनको अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, मामूल बना लें। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, या ये चीज़ें बच्चे भी सीखते हैं और आप आपस में भी एक दूसरे के साथ इन वर्ड्स को यूज़ करें तो ज़िंदगी बड़ी प्यारी हो जाती है। एक दूसरे को इन चीज़ों का रियलाइज़ कराना चाहिए, इन वर्ड्स को बोलते रहना चाहिए, शेयर करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स। और बस लास्ट में ये चाय बना के लाए थे, बहुत मज़ेदार चाय थी, और आदम बाबा भी सो चुके थे हमारे। बस इसी तरह हम छोटे छोटे लम्हों को, छोटी छोटी मोमेंट्स को मेमोरेबल बनाते हैं, एंजॉय करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी तरह ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप लोग भी अपना ख्याल रखा कीजिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।